हम आपको यह बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का क्या जवाब दिया। लेकिन उससे पहले हम उन तमाम लोगों की एक गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं जो ये कहते थे कि इस बार मजबूत विपक्ष का चुनकर आना भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक शुभ संकेत है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते थे कि देखिए यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस बार विपक्ष भी पूरे दमखम के साथ आपको संसद में नजर आएगा। कड़वा सच यह है कि विपक्ष की संख्या 142 से 234 तो हो गई, लेकिन इस संख्या बल का विपक्ष ने कुछ उपयोग नहीं किया बल्कि पहले दिन से ही दुरुपयोग किया है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 2 घंटे 16 मिनट का भाषण दिया तो विपक्षी दलों के सांसद इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के हर शब्द का विरोध करने के लिए लगातार शोर करते रहे और विपक्षी दलों ने अपने इतने बड़े संख्या बल का जमकर दुरुपयोग किया। प्रधानमंत्री मोदी का एक शब्द भी इस 2 घंटे 16 मिनट में ऐसा नहीं था जिसे आप अपने कानों से सुन पाएं, क्योंकि वहां इतना ज्यादा शोर हो रहा था। विपक्ष ने एक रणनीति बनाई और वो रणनीति ये थी कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी 1 सेकंड के लिए भी अपनी बात ना कह पाए। विपक्ष के सांसद 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं होंगे, लगातार शोर करेंगे, लगातार नारेबाजी करेंगे, लगातार हाय हाय करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को बोलने नहीं देंगे। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहकर यह विपक्ष के दल इसे चुनावी मुद्दा बनाते थे, उन पर आरोप लगाते थे वो तानाशाह है। लेकिन आज एक तानाशाह को इन विपक्षी दलों ने बोलने नहीं दिया और प्रधानमंत्री मोदी इतने शोर के बीच फिर भी पूरे 2 घंटा 16 मिनट बोलते रहे। हालांकि इतने शोर के बीच किसी के लिए भी बोलना बहुत मुश्किल है। पहली बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाषण देने के लिए अपने कानों पर हेडफोन लगाने पड़े ताकि वो विपक्षी सांसदों के शोर को नजरअंदाज करके अपना भाषण लोकसभा में, लोकतंत्र के इस मंदिर में दे सके। मतलब आज लोकसभा में भाषण देना, बोलना भी मुश्किल हो गया था। एक और बात, अब सोचिए, अगर सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, सत्ता पक्ष के सांसद विपक्ष के सांसदों से ज्यादा हैं, उनकी संख्या बल ज्यादा है, अगर वो भी ये तय कर लेते कल जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे तो क्या राहुल गांधी अपना 1.5 घंटे का भाषण दे पाते? अगर ये सांसद भी सत्ता पक्ष के तय कर लेते तो राहुल गांधी भी भाषण ना दे पाते। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज उन लोगों के लिए एक सबक की तरह हैं जो विपक्ष की ज्यादा सीटें आने को मजबूत लोकतंत्र का शुभ संकेत मान रहे थे। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष के नेता कुछ इस तरह से शोर कर रहे थे और यह तस्वीर आज हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। यह तस्वीर विपक्ष के एजेंडे को एक्सपोज करने वाली तस्वीर है, जहां पर एक प्रधानमंत्री को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन आप इन लॉ मेकर्स को देखिए, इन्हें लॉ मेकर्स कहा जाता है कि कैसे ये अपने संख्या बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सोचिए, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने प्रधानमंत्री को बोलने तक नहीं देते। जबकि कल जब राहुल गांधी ने 90 मिनट का भाषण दिया था तो बीजेपी ने अपनी आवाज को शोर में तब्दील नहीं होने दिया और नेता प्रतिपक्ष के भाषण का सम्मान किया, उन्हें बोलने दिया। लेकिन मजबूत विपक्ष ने अपने संख्या बल का कैसे दुरुपयोग किया, आज आप खुद देख सकते हैं। देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, ये गलत तरीका। प्लीज माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है।
नो नो नो। तो देखिए, आज एक और दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। जब ये सारे विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी को बोलने से रोकने के लिए शोर शराबा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लास का एक पानी का एक ग्लास कैसे उन्हें भी ऑफर किया और कहा कि आपका गला सूख गया होगा, आपका गला बैठ गया होगा, आप जरा ये पानी पी लीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत देर तक इसी तरह हंगामा करना है, शोर मचाना है, नारेबाजी करनी है। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। आज कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री मोदी कहते थे, उनके समर्थक कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन आज आप देखिए कि कैसे विपक्ष ने एक अकेले प्रधानमंत्री को आज घेर लिया और हर संभव कोशिश की कि देश का प्रधानमंत्री बात ना कर सके, देश का प्रधानमंत्री भाषण ना दे सके, और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को आज उन्होंने दबाने की पूरी कोशिश की। समय का चक्र देखिए, कुछ महीने पहले तक राहुल गांधी ये आरोप लगाते थे कि मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, और आज राहुल गांधी के सांसद प्रधानमंत्री की ही आवाज को दबा रहे हैं और अच्छी तरह से दबा रहे हैं। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में कल अपना जो भाषण दिया था, उस भाषण को उन्होंने अभय मुद्रा की डोर से बांधने की कोशिश की थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2 घंटे 16 मिनट का भाषण दिया, उस भाषण के केंद्र में एक ही शब्द था और वो था बालक बुद्धि। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बालक बुद्धि बच्चे को बहलाने में लगी हुई है, लेकिन इस बच्चे का खुद पर ही कोई नियंत्रण नहीं है। आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो।
ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार चेतावनी भरे लहजे में एक नई बात कही और वो ये कि विपक्षी दलों की हरकतों का जवाब अब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। और आज लोकसभा में मशहूर फिल्म शोले भी गूंज रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज शोले फिल्म की मौसी का जिक्र करते हुए, उन शोले फिल्म की एक सीन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार के जनादेश को समझ नहीं पाई है। और आज सोचिए, जब शोले बनी थी 1975 में तो शोले के जो निर्माता निर्देशक थे या शोले के जो नायक थे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, उन्होंने भी कभी ये सपने में भी सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी कि 2024 में आगे चलकर एक दिन लोकसभा में उनकी फिल्म का जिक्र किया जाएगा और वो भी प्रधानमंत्री मोदी इस फिल्म की एक सीन का जिक्र करके राहुल गांधी पर निशाना साधेंगे। और वो सीन बड़ा मशहूर सीन है जिसमें फिल्म के नायक जय मौसी से संवाद कर रहे हैं और वो संवाद बड़ा मशहूर हुआ था। और आज उसी का सहारा लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को जवाब दिया है, शोले के इसी सीन का सहारा लेकर। आप देखिए। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको
शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्य। तो आज अमिताभ बच्चन अगर देख रहे होंगे तो वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, ये सोचकर कि देखिए आज शोले फिल्म का जिक्र और उनकी इतनी पुरानी फिल्म का जिक्र आज लोकसभा में हो रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने भाषण में शोले का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए। तो आज का उनका जो भाषण था ये एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा था, कटाक्ष के लिए भी अच्छा था, चेतावनी भी उन्होंने दी और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई।